गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति को लेकर के। निर्देशांक ज्यामिति का एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग अपने उसके चार चतुर्थांश, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र को लेकर के देखेंगे। इसमें इसमें मुख्यतः हम लोग को ज्यादा ध्यान इस बात पर देना हुआ है कि ये आपका हो गया y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष। ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नंबर लाइन के हिसाब से, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन के हिसाब से जब दाहिने की तरफ हम लोग हटते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5, और बाएं की तरफ जाते हैं तो आपका क्या होता है, 0 से बाएं की तरफ मूल बिंदु, इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु इधर हटते हैं तो ये सब माइनस में जाते हैं। ये ऊपर की तरफ आएंगे तो फिर प्लस, नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस। तो ये प्रथम चतुर्थांश जो है, तो इसका एक्स अक्ष भी प्लस है और वाई अक्ष भी प्लस है, जिसके चलते इसमें एक्स एंड वाई दोनों का मान क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ये हो जाएगा एक्स पर प्लस है, एक्स पर माइनस है सॉरी, और वाई पर प्लस है। फिर यहां पर एक्स पर माइनस है, वाई पर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा। और ये हो गया फिर एक्स पर प्लस और वाई पर माइनस, तो ये प्लस माइनस चतुर्थांश हो जाएगा। इसमें विशेष विशेष हमको अब आगे बढ़ना है। अब इसमें देखना है क्या चीज, कि अगर किसी एक बिंदु को दूरी देखते हैं, हम लोग किसी एक बिंदु से दूरी को देखते हैं, सपोज दैट कि इस बिंदु को हम लोग देखना चाहते हैं, एक्स एक्स डैश वाई, ये हो गया वाई डैश। हम किसी एक बिंदु को लेकर के समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर कोई एक बिंदु ए, जिसका चतुर्थांश मान के चलिए इसका आपका ए का मान एक्स कोमा वाई दिया हुआ, इस बिंदु को लेकर के तो एक्स से दूरी और वाई से दूरी, इस तरह हम लोग इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद से जो आपका यहां से होगा, ये जो दूरी है ये आपका होगा वाई, यानी कि कोटि। ये होगा आपका कोटि, यानी कि एक्स अक्ष से जो दूरी होगी, एक्स से वाई की दूरी को क्या बोलते हैं, कोटि। और यहां से फिर आ जाता है आपको, ये हो जाता है एक्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, भुज। यानी वाई से एक्स की दूरी को, वाई से एक्स की दूरी जो होगी आपकी भुज, वाई से एक्स की दूरी भुज, और एक्स से वाई की दूरी को क्या बोलेंगे, कोटि। अब आते हैं हम लोग दूरी सूत्र पर। अब सपोज कि दो बिंदु दिए हुए हैं, दो बिंदु दिए हैं ए और बी। अब ए और बी के बीच में हमको दूरी निकालना है। तो कि एक बिंदु ए दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, मान के चलिए 2,7, और मान के चलिए बी एक दूरी दिया हुआ है -3,2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी सूत्र आपका क्या है, दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र को लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, होल रूट। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस मान को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा y1 सॉरी x1 y1 x2 y2। तो x2 आपका कितना -3 माइनस x1 है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 माइनस कितना y1
7 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जा रहा है आपका? -3 और -2, -5 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 -2 -9 का होल स्क्वायर। बाहर कितना हो जाएगा ये रूट अंडर, ये हो जाएगा 25 अब प्लस 81, कितना हो जाएगा रूट अंडर 106। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें एक आता है विभाजन सूत्र, तो एक आता है हम लोग को विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र को हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप एक विभाजन सूत्र को देखते हैं। अब मान के चले कि एक एग्जांपल को लेते हैं यहाँ पे ए यहाँ बी को दिया है आपका 4, -3 और यहाँ दिया आपको -1, 7। हमको इसको अनुपात दिया हुआ है 2:3 में विभाजित करना है, तो इसके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु का एक्स विभाजन दिया हुआ है, तो अब हम लोग थोड़ा इसका विभाजन सूत्र को देख लेते हैं। मान के चलिए कि दो बिंदु ए और बी दिया हुआ है, उसको 2:3 में विभाजित करना है, तो हमको इसका विभाजन सूत्र से हमको इसका ये निकालना पड़ेगा एक्स और वाई का मान। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर विभाजन सूत्र को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहां पर x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3 है ना जी, हाँ -3 और m बराबर 2 और n बराबर 3 लेंगे। m बराबर 2 और n बराबर। अब यहाँ पर इसके हिसाब से विभाजन सूत्र से हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर m गुना x2 प्लस m गुना x1 बटा m प्लस n। और y बराबर जब लेंगे इसी तरह हम लोग इसको निकालेंगे। अब m गुना y2 प्लस n गुना m प्लस n। क्या सर सही है ना? हाँ, ये हमको m दिख रहा है, लिखा हुआ n लेकिन दिख रहा है m की तरह। अब यहाँ पे इसका मान का प्लेस करेंगे हम लोग, तो m की जगह पे 2 गुने x2 है मेरा 4 प्लस n है मेरा 3 गुना x1 है -1 बटा 2 प्लस 3। इसी तरह इसका भी निकलेगा y बराबर, इसका भी मान को प्लेस करते हैं यहाँ पे हम लोग, प्लेस को निकाल लेते, रुक जाओ। ये आ जाता है तुम्हारा 8 और जोड़ 8 -3 बटा 5 और बराबर कितना आता है 5 बटा 5, कट करके इसका वैल्यू आ जाता है 1। और यहाँ पे आता है आपका कितना, m है आपका 2 गुना y2 कितना है -3 और प्लस n कितना है, n है आपका 3 और गुना y1 कितना दिया हुआ 7, y2 प्लस 3 आपका आ जाता है कितना 3 दूनी 6 -6 और प्लस 21 बटा 5। ये आता है आपका 15 बटा 5, कट करके ये हो जाता है 3, यानी कि y बराबर 3। तो अब फिर यहाँ पे क्या हो जाता है आपको y बराबर 3 आ जाता है। तो यहाँ पर आपका मान आए x बराबर 1 और y बराबर 3, यानी कि निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 1,3। आंसर यही हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, ये हो गया आपका। तो विशेष इसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये देख लेना है कि प्रथम चतुर्थांश
प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी इसको बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश भी बोलते हैं या प्रथम पाद बोलते हैं। ये आपका दूसरा पाद या फिर दूसरा चतुर्थांश या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार ये इसको ध्यान दीजिए, दोनों ये जो है आपका प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस क्यों है, आपको यहाँ पे इसका अक्ष को देखना होता है, अक्ष के सिंबल के हिसाब से ये आता है। तो ये आपका प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस, और चौथा क्वाड्रेंट होता है आपका प्लस माइनस। इसके हिसाब से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करें। और आप विभाजन सूत्र, ये तो कंफर्म है कि इस दोनों में से कम 3 नंबर का सवाल तो आपको आना ही आना है। ये तो कंफर्म है कि तीनों पर 3 नंबर है, मतलब इस पर 3 नंबर का प्रश्न या शॉर्ट क्वेश्चन में भी कहीं एक आता है तो मिला करके आपका कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन में भी आ जाए। एक तो 3 नंबर में आएगा और बाकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए और अगले वीडियो के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। एक और पॉइंट है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्स निर्देशांक या भुज, याद रखिएगा एक्स निर्देशांक या भुज किसी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी, किसी बिंदु का y अक्ष से लंबवत दूरी भुज कहलाता है, और किसी भी बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं, यानी कि y निर्देशांक या फिर कोटि कहते हैं। थैंक यू।